तेरे आने से हो या ने बहार दिल नची जावे धक धक के। ना अभी ना दम तोड़ना नहीं, सत्यानाश जाए। पेट्रोल को भी अभी खत्म होना था। सलाम चाचा। ओ वालेकुम सलाम पुत्री। और बोला खुश रखे और जीवनी रहे। चाचा जल्दी से ना ये 50 रुपए का पेट्रोल डाल दो। बड़ी महंगाई हो गई है बच्चे, और 50 में तो चिप्स का पैकेट ही नहीं आता है। चिप्स का पैकेट नहीं आता, मगर ये वाला पेट्रोल आ जाता है। वो क्या है ना कि गैर कानूनी चीज कानूनी दामों पे मिलती नहीं है। अगर आप कहते तो पुलिस को कॉल करके भी पूछ लेते हैं। ना 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 पुत्री, और पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है, मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था। अच्छा जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारा मजाक का रिश्ता भी है। पहले क्यों नहीं बताया आपने? और मखौल ना करे जी, और कहे तो टंकी फुल कर दूं? नहीं नहीं फुल ना करे, बस ये 50 रुपए का पेट्रोल डाल दे, घर पहुंच जाऊं मैं। ओ जी ठीक है जी। गरम गरम समोसे। तो कभी मेरे पास पैसे ही नहीं होते। इतनी भी महंगाई नहीं हुई, एक समोसा तो आ ही जाएगा। भाई जरा एक समोसा तो निकालो गरम गरम। कितने का है? हाय हाय, और जी आप ही की दुकान है, सब ले जाओ फ्री है। अच्छा, और मेरी दुकान है? ओ मेरी हुई आपकी हुई, बात तो एक ही है ना जी। बिल्कुल। ओए ओए बच्चों, भाग के आओ जल्दी, सारे भाग कर आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो बच्चों आज ये दुकान मेरी है और मैं बड़े ही अच्छे मूड में हूँ। तो आज तुम लोग खाना तो खाना है, लूट लो, सब खा लो। ओ बाजी ये ना करो जी। ओए ओए छड़ ओए छड़ ओए छड़ ओ बाजी ओ ले जाओ। ओ बाजी रोक लो ना इनको। ओ बाजी रोक लो, मैं बाजी लट गया है। तुझे पता नहीं है, तूने बड़ों के छत्ते को छेड़ा है बेटा। खैर अब मैं चलती हूँ, जाके तेरे अब्बा को भी तो खुशखबरी दूं कि तूने दुकान मेरे नाम कर दी है। अरे ना बाजी ना, माफ कर दो। ओ एक एक अच्छा अच्छा, मेरी तौबा। ओ मेरी क्या, मेरे अब्बे की भी तौबा। छेड़ना तो दूर की गल है, मैं आपको ना बुरी नजर से देखूंगा भी नहीं, पर अब्बे को ना बोलना बाजी। ये तो तुझे छेड़ने से पहले सोचना था ना, और छेड़ा भी तूने किसको? मुल्क की होने वाली वजीर आजम को। बेटा एक बार मुझे वजीर आजम बन लेने दे, तो जैसे चिचोड़ों के लिए ना 100 लिटरों का ऐलान करना है मैंने। हट पीछे। हाँ बाजी गलती हो गई। ओ बाजी पुत्री, वो तो कमाल है भैया। शहनशाह, तुझे तो मैंने कहा था कि स्टोर जाके राशन लेकर आ, तू यहाँ बैठा हुआ क्या कर रहा है? वो माय भाई को मैंने फोन किया था, पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? वो क्यों? किधर है वो? आ गया। सुन, तूने पैसे देने से क्यों इनकार कर दिया है? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं दादी कि राशन की ये लिस्ट किसने बनाई है? मैंने। क्यों दादी इतना राशन? अरे ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मोहल्ले को सप्लाई हमारे घर से जा रही है। तर करना पड़ता है, करना पड़ता है। ए नवा मोहल्ला जड़ा है,
अजीब लोग ने इधर है ना, एक मिलते हैं किसी को ना अपने घर बुलाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ ना ताक उठाने के लिए एक तरीका होता है, वो ये है कि जो महल्ले का स्टोर है ना, उधर से राशन इतना मंगवाओ कि दुकान वाला भी परेशान हो जाए। मैंने शहनशाह से कहा था कि स्टोर वाले को दसे कि नवाब फैमिली के घर जा रहा है सारा राशन। काश हम वाकई नवाबी फैमिली होते, यही धोखा दिया था ना मेरे खानदान वालों को और रिश्ता लिया था मेरा। गल सुन, कोई धोखा नहीं दिता सी असी। हाँ, मेरे परदादे का नाम नवाब था ते मिजाज भी फुल नवाबी सीगा। वाह, इस घर में ना सबको अपनी अपनी फिक्र है। अरे मेरा एहसास किसी को भी नहीं है। ये देखो, ये मेरे चाचू माशाल्लाह से इतने सुस्त हैं कि उठकर कोई काम कर ले तो इनका सांस फूल जाता है। इनकी सुस्ती की वजह से इनकी फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। पप्पो की बेटी आई मिस राबेल, अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी पप्पो को। खुद तो चली गई, अपनी जिम्मेदारियां मुझ गरीब के कांधों पर डाल गई। कोई जिंदगी नहीं है मेरी। अरे इतनी मेहनत से ये सारी जायदाद घर प्रॉपर्टी बनाई है किस काम की? अरे ये पहलवान सब खा जाते हैं, मैं क्या करूं? ये देखो, ये शहनशाह, ऐसा लगता है हमने नहीं इसने हमें मुलाजमत पर रखा है। बेचारे मेरे डैड पहले तो अच्छे खासे डॉलर्स भेजा करते थे, अब तो इतने ही डॉलर्स भेजते हैं जैसे ऊंट के मुंह में। क्या था? बिरयानी? नहीं, बिरयानी नहीं, कुछ और। जहां तक मुझे याद पड़ता है कोई खुशबूदार चीज है। गुलाब, नफवा, जीरा। हाँ, जीरा। इतने ही डॉलर्स भेजते हैं जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। ऐसे बड़ा ये अजीब मुहावरा है, ऊंट के मुंह में जीरा। जीरे के जिक्र से याद आया, कोरमा, कोरमे में भी जीरा पड़ता है। तो ठीक है, बनवा लेते हैं ना कोरमा, कौन सी मुश्किल बात है। हाँ, साथ में ना रोगनी नान भी बना लेना। वैसे कोरमे में ना जीरा नहीं पड़ता, चाहो तो YouTube पे रेसिपी कंफर्म कर लेना। गूगल कर लो, जीरा पड़ता है ना। मैं अपनी अम्मा जी के वो पुराने रिवायती नुस्खे वो देख लेती हूँ। हाँ, क्या बात है जी। सलाम मियां जी। आज से पूरे का पूरा टब्बर ही आ गए हैं। खैरियत तो है ना उसने? सलाम मियां जी। बैठिए 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 बैठिए, माशाल्लाह। बस जी, बड़ा जरूरी मुकदमा लेकर आई हूँ आपके पास। मेरे खानदान की ना इज्जत, नाम, मकाम, इस नाम मुराद कलमुई की वजह से ना मट्टी में मिलने वाला है। और ये जो मेरा पुत्र है ना, नहीं सुनता मेरी ये ना। तो मतलब ये हुआ कि चार्ली साहब तुझे कोई लौट नहीं पाओ। पोता न होने के जुर्म में मेरी बीवी ने ना मेरी नूह को मनूस करार दे दिया। ये तो ठीक बात नहीं ना। हाँ जी, और क्या पता खाला तुम्हारा पुत्र ही मनूस हो। ओए, जब इज्जत दिला नहीं सकते तो ब्याते क्यों हो? बस मैंने अपने बेटे का दूसरा ब्याह करना है, पर ये अहमक है ना, बीवी की बातों में आया हुआ है जी, थल्ले लगा है बीवी के। और अगर दूसरी बीवी से भी बच्चा ना हुआ तो? तो वसन है भाई इस बात पे, दूजी तो भी नहीं होया फिर। ये तो जी शादी करवा के ही पता चलेगा ना कि होता है कि नहीं होता। यानी कि दो लड़कियों की जिंदगी का सत्यानाश है। मियां जी देख, मेरा लड़का ना 30 का होने वाला है, आगे को बुढ़ा हो जाएगा तो हमारी जमीनें हैं, जायदादें हैं, कौन देखेगा? शरीकों ने तो अपने नाम लगा लेनी है, उनको तो मौका चाहिए। ठीक है। मेरे ख्याल से मियां जी, नए तजुर्बे के बजाय क्यों ना हम पुराने वाले कामयाब तजुर्बे को दोहराकर वारिस हासिल कर लें। हैं जी? अब देखें ना, खाला का पुत्र तो राजी है नहीं, आप ना खाला के शौहर की दूसरी शादी करवा दें। रानिया बीबी जिंदाबाद, रानिया बीबी जिंदाबाद। ओ जी, ऐसे फैसला हो गया, मैं दूसरी शादी करने के लिए बिल्कुल राजी हूँ। चलो जी, चलिए। हाँ जी। ओ जी, जमीन आसमान एक कर दूंगी जी मैं। खून की नदियां बह जाएंगी, नदियां बहन दे, खून की नदियां बहेंगी तो बहने दे, पर जायदाद संभालने वाला वारिस से आ जाएगा ना। रानिया बीबी, मैं सदके जाऊं, वारी जाऊं, ठंड पैगी कलेजे पे। चलो अब्बा जी, अब कराती हूँ मैं आपका दूजा ब्याह। चांद सी दुल्हन लाऊंगी, चांद सी। चल मैं अम्मा जी को बोलती हूँ रिश्ते वाली, वो ढूंढे की रिश्ता आई पड़ा मेरा। शादी में बुलाना जरूर। सुनो तो पुत्र, मियां साहब बता रही हूँ मैं, ये जो आपकी पोती है ना, गज भर लंबी जुबान है इसकी, फितनी है, साजिशी है ये। लगामे डाल के रखो मियां साहब, इसको बता रही हूँ मैं। मेरा घर बर्बाद कर रही है हंसता हंसता। हक्के से तड़प
रही है? जब बहू पे जुल्म ढा रही थी तब कैसे करके बैठी थी यहाँ पे मियाँ जी? रोनी, मियाँ जी मैं बता रही हूँ लगामे डाले इस लड़की को, पूरे गांव में ना मशहूरी हो जानी है। क्या कह के गई है औरत, फितनी ते मीसनी, डंके पड़ जाएंगे। मैं बता रही हूँ तुझे रोनी, अपनी जुबान पे काबू पा ले। मार डालूंगी, समझाए इसको, मैं तो परेशान होगी, जिंदगी खराब कर दी है। बच्चे तेरी माँ जो है ना छोटे दिल वाली, घबरा जाती है, डर जाती है। उस पे मुझे बड़ा फख्र है ईमान से। हक की बात करती है, सच का साथ देती है। ये तेरे में इत्मीनान है ना, अपनी माँ को भी दे थोड़ा सा। ठीक है मियाँ जी। हाँ मैं खैर जरा कमाल भाई, ये हो गया आपके पूरे 5,000 रुपए। 5,000? अब 3 फेरों की बात हुई थी ना, 3 फेरों की बात। तो वो हमने तो एक ही फेरे में क्या नाम है 3 ट्रक लेके आ गए, तो 5,000 रुपए हो गए। पर आए तो 3 ट्रक ही है ना। वो तो 3। अबे तू क्यों घूर रहा है, बदमाश है क्या? हाँ बदमाश लेके घूम रहे हैं। मैं तो आपको शरीफ आदमी समझता था कमाल भाई। भाई भांजा कुछ 5-10 हजार रुपए खुलने नहीं, ऐसे मौके पे अपने पराये हो जाते हैं। अब तो वो इतवार वाले दिन आज अभी एटीएम चले। चलो भाई आराम से यार, मेरा घर है। मामा आज आप किचन में, मतलब खाना आज आपने बनाया है? हाँ बेटा, तुम्हें मेरा कितना ख्याल है ना, लेकिन इस नई जगह पर जब तक मुलाजमा का बंदोबस्त नहीं होता, ये काम तो मुझे ही करना पड़ेंगे। खाने में क्या बनाया है? आलू बैंगन बनाए मैंने। खाना अलग से कैसे उतरेगा? पता नहीं भाई। भाई वो सारा सामान सेट हो गया माशाल्लाह से। अब नया मोहल्ला लग रहा है हमारे लिए अच्छा साबित हो। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि आप क्यों नहीं मोहल्ले की जो खवातीन आस पड़ोस में जो रहती हैं उनको बुलाएं, उनकी कोई किटी पार्टी करते हैं, कोई पीआर पार्टी टाइप की संडे वाले दिन। इस बहाने हमारी भी सेलेक्ट हो जाएगी उनसे। हाँ, आपको तो आते ही अपनी पड़ जाती है। ओह, नए मोहल्ले की खुशी में नई रेसिपी। ओह, लगता है आपने कोई कोरियन रेसिपी ट्राई की है। आलू बैंगन बनाया है मैंने। आलू बैंगन? आलू बैंगन? अब इससे थोड़ा कम पानी तो बाहर वाले स्विमिंग पूल में है। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है कि बहुत अच्छा लग रहा है। लाइबा, डाइनिंग टेबल पे खाना रखो, सब खाना खाते। मैंने तो शुक्राने का रोजा रखा हुआ है नए घर की खुशी में। मगरिब में खोलूंगा रोजा। मैं डाइट पर हूँ, ज्यादा कैलोरीज ले लिए पहले से, सॉरी। मामा मैंने नाश्ता ज्यादा कर लिया था, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। हद है, इतनी मेहनत मैंने की। अरे इतना मजेदार खाना मैंने बनाया, सब जाया जाएगा। अल्लाह के वास्ते, तुम लोग अभी तक खेल रहे हो, होमवर्क नहीं करना, और तुम्हारा तो टेस्ट है कल। और हाय मैं मर जाऊं, 2 घंटे पहले कहा था बिस्तर से उठ जाओ। तुम मुझे बता दो अमाद, तुमने कोई मन्नत मानी थी बचपन में कि ताहयात तुमने सुस्तल वजूद ही रहना है। क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया? मेरी पुरमसरत लाइफ तुमसे बर्दाश्त क्यों नहीं होती? इसलिए कि तुम्हारी पुरमसरत जिंदगी की वजह से ना मेरी इबरतनाक जिंदगी हो गई है। तुम्हारे जीते जी मैं बेवा और तुम्हारे बच्चे यतीमों वाली जिंदगी स्पेंड कर रहे हैं। सोच है तुम्हारी, तुम ना बहुत नेगेटिव हो के सोचती हो, इसलिए ये होता है तुम्हारे साथ। और तुम्हारी अम्मा जी, उन्होंने तो कहा था जद्दी पुश्ती रईस हैं, जागीरें जागीरें, मलकियत ही मलकियत। किधर है? क्यों हम पाई पाई के लिए मुताज हैं? तुम्हारे उस नक चढ़े भतीजे और उसके अमेरिका में सेटल हुए हुए अब्बा के। ओ दबीर भाई के अमेरिका जाने के बाद ये सारा कौन संभालता है? अद्धी जायदाद हमने बेच दी, अद्धी कब्जा ग्रुप ने कब्जा कर लिया, फिर भी पूरा झाड़ू नहीं फिरा। मेरा शेर है ना महीर, वो सब कुछ संभाल रहा है। और तुम किस मर्ज की दबाओ, बता दो मुझे। आज मेरा दिल चाह रहा है किसी 5 स्टार होटल में जाकर महंगे सा खाना खाऊं। हाँ, हम भी जाएंगे।
कहाँ से जाएंगे, जेब में टका नहीं है। वो तो है। ऊपर से मेरी अम्मा जी का फोन आया था, कह रही थी मोना का प्रोग्राम बन रहा है यहाँ आने का। अब मैं किस मुंह से उनको बताऊं कि भाई हम तो खुद इस घर में सेकंड क्लास शहरी की तरह रह रहे हैं। कितनी जलीलो ख्वार होगी मेरी मोना। वो तो होगी। न जाने क्यों बार बार मैं इस भैंस के आगे बीन बजाती रहती हूँ। अच्छा सुनो, एक है पैसे, जाएंगे हम? और नहीं, मैं ये कह रहा था वो जरा झुक के ना मेरा फोन तो उठा दो, वो पड़ा है। खुद उठा लो, झुकने से रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर नहीं होती। अजीब ही औरत है भाई, वेला आदमी। अच्छा। हेलो डैड, हाउ आर यू? ओए ये डैड शेड क्या होता है? ये डैड शेड ना कहा कर मुझे। ओए डैड कहने से ना मुझे वो जो बेगैरत किस्म के अमेरिकन डैड है ना, उनका ख्याल आ जाता है। भाई अब्बा जी कहा क्या? अब्बा जी कहने से तेरे मुंह में छाले पड़ते हैं? अब्बा जी बाबा जानी कहने से ना बंदा जरा बाइज्जत फील करता है। समझ आई है बात? कन खजूरिया, आपको पता है जब अपने फ्रेंड्स में मैं अपने डैड का जिक्र करता हूँ ना, तो उनकी नजरों में मेरे लिए इज्जत और एहतराम उमड़ उमड़ के आता है। और वैसे भी यहाँ पे अब्बा बाबा अब्बू लोकली भरे पड़े हैं, डैड जरा इम्पोर्टेड टाइप लगता है ना। अरे तू है ही ढीठ का पुत्र। ठीक है, जो तेरा दिल है वो कर। मैं यहाँ इतनी दूर बैठ के देसी तरीका तो नहीं अपना सकता ना। क्या टौर है पाकिस्तानी अब्बुओं की। क्या मजे है जी। भाई कभी कभी तो मेरा दिल करता है पुत्र जी, पहली ट्रेन पकड़ूं और सीधा पाकिस्तान आ जाऊं, और सीधा पाकिस्तान आके मैं सारे बच्चों को देसी तरीके से जलील करूं, तेरे पुटास कर दूं तुम्हारी। अरे नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप समझें कि आपकी हमने यहाँ से रुखसती कर दी। अब आपका मायका और ससुराल दोनों अमेरिका है, वही रहे आप। और ये तू क्या कह रहा है अपनी तरफ से हीरो पुत्र मेरे? अरे ठीक है तो कह रहा हूँ। आप जानते हैं मैंने आपके बारे में अपने दोस्तों को क्या बताया? मेरे डैड अमेरिका के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, पर्सनैलिटी ऐसी लगते ही नहीं मेरे डैड, मेरे बड़े भाई लगते हैं। अफसोस आप अपनी डैड लगता है आप मेरे डैड नहीं बल्कि मेरे डैड के भी डैड है। क्या होलिया बनाया हुआ आपने अपना? ओए अमेरिका खा गया मेरी जवानी को। हाँ पुत्र, मैंने यहाँ ना बड़ी मेहनत की है, बड़ा रुला हूं मैं यहाँ पे आके पुत्र। पीछे ना बड़े सालों की मेहनत है, ऐसे नहीं तुम लोग वहां पे ही आशियां कर रहे। मैंने यहाँ पे ना वो पुदीने की चटनी होती है ना, वो डबल रोटी के साथ लगा के खाई हुई है। और कई दफा डबल रोटी इतनी बासी हो जाती थी कि पानी में डुबो के खाता था मैं पुत्र। मैंने बड़ी मेहनत की है यहाँ पे, तुम लोग वहाँ याशी कर रहे हो। पता है एक दफा क्या हुआ पुत्र, मैं तुझे एक वाकया बताता हूँ। डैड मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। आप एक काम करें, आप पुदीने की चटनी खाएं, डॉक्टर कहते हैं हेल्दी होती है। आप रेस्ट करें, मैं भी रेस्ट करता हूँ, बाद में बात करते हैं। बाय 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 बाय। कॉफी ठंडी करा दी है सारी मेरी पागल ने। होने क्यों गर्म ही है अभी। ओए दबीर खाना लगा दिया? जी बेगम जी, बस लगा रहा हूँ, प्लेटें धो रहा था। जरा सी बात पर इमोशनल हो जाते हैं। इनको क्या पता मैं यहाँ कितनी मुश्किल जिंदगी गुजार रहा हूँ। सारे घर वालों की जिम्मेदारी मेरे कांधों पर है और खुद अमेरिका में मजे कर रहे हैं। सोचा था गाड़ी चेंज करूंगा, सब दोस्तों को भी बोल दिया था, पता नहीं कैसे फेस करूंगा अब उनको। कल आपको छत पर देखा, तब से सोच रहा हूँ कि आप ज्यादा हसीन हैं या आसमान पर चमकने वाला चांद ज्यादा खूबसूरत है। फैसला नहीं कर पा रहा, आप ही बता दें। लांती लफंगा। इसमें लांती लफंगे वाली कौन सी बात है? उसने कोई मुझे गालियां थोड़ी ना निकाली हैं। मासूम सा सवाल ही तो पूछा है बेचारे ने। आपकी उम्र के करीब करीब के मर्द तो शादीशुदा होंगे, 2-3 बच्चे भी होंगे। कोई लड़का तो आपको ऐसी बकवास कर नहीं सकता।
इसका मतलब है कि मुझे अपने आसपास के सारे शादीशुदा ठरकियों पर नजर रखनी पड़ेगी। बात तो तेरी ठीक है रानिया, ये जरूर कोई बीवी से उकताया हुआ बेवफा मर्दों ने। लाना तो ऐसे मर्दों पे 1000 बार। फिक्र ना करें, बस एक बार मुझे पावर में आ लेने दे। ऐसा कानून बनाओगे इन ठरकियों के लिए, शर्म ही नहीं आती है ना। अच्छा अभी इसको जवाब तो दे, ऐसा करारा जवाब दे कि तबीयत साफ हो जाए इसकी। नहीं नहीं रानिया, मैंने नहीं करना, रहने दे, दफा कर। हाय क्यों नहीं करना भाई, आपकी भतीजी चुप करके बैठने वालों में से नहीं है। हाय रानिया, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ऐसे तूने बदनामी करानी मेरी पूरे मोहल्ले में, रहन दे। ऐसे ही रहन दो, पता तो चले कौन नामुराद है। मैं तो मैसेज करूंगी इसको, इसकी तो खैर नहीं। कितनी प्यारी बातें करते हैं ना आप, यकीनन सूरत भी उतनी ही प्यारी होगी। अब चेहरा तो दिखाएं प्लीज। देखना इसकी तो खैर आया जवाब। कह रहा है आपके सामने मेरा चिराग नहीं जल सकता असमत जी, माँ कसम तुसी लाजवाब हो। माँ कसम, ये किसका तकिया कलाम है? पकड़ा गया, सही अंदाजा लगाया था मैंने, ठरकी बुढ़ा है। कल जाके ना इसकी बीवी को ये मैसेज दिखाऊंगी, फिर इसे पता चलेगा कितने लाजवाब हैं हम। तू जानती है उसे? मुझे भी तो बता कौन है। कल जिस घर से मर्दाना चीखों की आवाज आएगी ना, समझ जाना उसी गरीब खाने का रिहायशी है। कल ना मोहल्ले की 2-3 फितना किस्म की औरतें भी साथ लेकर जाऊंगी, इसकी तो खैर नहीं। बीवी वाला है, बच्चे भी हैं, और 2-3 नहीं पूरे 5 बच्चे। और पींगे बढ़ा रहा है मुझे सी कवारी तो शीशा से। अब ये ना कहना कि वजीर आजम बनूंगी तो पूरे 100 छितर मारूंगी, क्योंकि ऐसे कमीने इंसान को तो अभी 100 छितर पड़ने चाहिए। इसने मेरे जज्बात का मजाक उड़ाया। इसने मेरी बेबो को रुलाया ना, इसकी तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगी। ओए खुदा का वास्ता, ओए खुदा का वास्ता, ओए मेरी बात सुनो, ओए खुदा का वास्ता, ओए मेरी बात सुनो, ओए खुदा का वास्ता, ओए ये मार इसको, ओए मेरी मारो इसको और मारो। ऐसी की तैसी बेशरम बेहया। ये ले, ये भी मार, ये ले। बाहर निकल। ओए शादो बचा ले मुझे। बचाएगी, जरूर बचाएगी वो तुझे। बाहर निकल। ओए 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 मैं कसम खाता हूँ मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। लड़का? मैंने किसी को SMS नहीं किया। यकीन नहीं आता तो मेरी शादों से पूछ लो। सही हो रहा है तेरे साथ। अच्छा ये किसका नंबर है? ये देखो खाला, ये देखो कैसे कैसे 2 नंबर मैसेज किए हुए हैं हमारी बच्ची को। बच्ची? ये बच्ची है? मैं इसको चांद कहूंगा? मैं कोई अंधा हूँ? चांद कहूंगा तो मैं अपनी शादों को कहूंगा ना, जो चांद लगती भी है। ठरकी बुढ़े, सही हो रहा है तेरे साथ, मारो इसको। एक मिनट बात सुनो, मैं समझ गया, ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरे बच्चे की गलती है। ये होए ओ बड़े, तू मुझे बता कब से तू चुप बैठा मैं? और सच बता, मैं तेरी वजह से मैं मार खा रहा हूँ। और तूने किया है ना? है तूने किया ना ये SMS? सही से बता मुझे। अब्बा हर वक्त तो मोबाइल आपके पास होता है और इल्जाम आप मुझ पे लगा रहे हैं, चाहो कोई बेवकूफ थोड़ी ना हो। पास बंद कर, बाप से जुबान चलाता है। शादो देख रही है इसको? अरे तेरे कुर्तूती ऐसे हैं कि होंगे तूने मैसेज। मारो इसको और मारो इसको। एक मिनट, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन आज के बाद मैं किसी लड़की को SMS नहीं करूंगा। मेरे बाप की तौबा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आइंदा अगर अपनी बीवी के अलावा किसी और लड़की को छेड़ा तो अगली बार ना मैं पुलिस लेकर आऊंगी, अंदर करवाऊंगी तुझे। आई समझ? मैं माफी देता हूँ, पराठे पकाने के लिए। चलो खाला, आज के लिए काफी है। अरे तुम लोग अपने दोस्त को जानते नहीं हो। अरे जद्दी पुश्ती रईस है हम लोग। मेरे डैड US में होते हैं। कहाँ होते? छांगा मांगा। बात करो, आप तो चुप रहे यार। शोर कब करो तुम लोग। हाँ तुम्हें क्या कह रहा था? अरे नहीं यार, हाँ कहाँ होते? अरे कहाँ होते हैं ये पूछ भाई। इतने बड़े बिजनेसमैन है, कोई एक ठिकाना थोड़ी है। हाँ अच्छा सुनो, मैंने सोच लिया है, दिलावर शाह की शादी में मैं खुद आऊंगा और गिफ्ट ऐसा दूंगा कि सब देखते रह जाएं। हाँ ओके बाय। दादी एक बात तो बताएं, दोस्त की शादी में ऐसा गिफ्ट देना है कि इज्जत बढ़ जाए, क्या दूं?
तो महीर ये घर गिफ्ट कर दो, हमारा क्या है, हम तो दरख्तों में भी बसेरा कर लेंगे। अपने शौहर की तरह बिल्कुल फारिग बात की है आपने चची। दादी आप बताएं ना। भाई 10-15 हजार दे दो सलामी में, शोशा भी हो जाएगी। पुत्रे, ये जो गिफ्ट दी तूने शोशा छोड़ा है ना, तेन पता है ना इस महीने तेरे अब्बे ने कोई खर्चा नहीं भेजा। एक मकानों का किराए से तो मुश्किल से महीना गुजारा होगा। दादी उसकी टेंशन आप मत ले, मैं हूं ना। गोटी दिखाएं जरा। ओए होए दादी क्या डिजाइन है, गोल्ड की? हाँ सारी अंगूठियां मेरी गोल्ड की है, ते नाल हीरे लगे ने। दादी कम से कम 1 तोले की तो होगी। हाँ याद दिलाई, समन का जो ससुर आएगा ना उसके सामने भी मैंने अंगूठियों की शो मारनी। आहो जी पहन लो। क्या मतलब है, जेब में क्यों डाल दी तूने है? अरे दादी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये अंगूठी है ना, यही दे दूंगा। आया शर्म नहीं आती तेनू है? दादी दी ज्वेलरी ते नजर रखी हुई है, डाकू कहीं का निकाल मेरा। अरे दादी हमारी आन बान और शान के आगे ये अंगूठी कुछ भी नहीं है। इज्जत की खातिर तो लोग अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं, तो फिर भी एक अंगूठी है। और मैं कौन सा हमेशा के लिए मांग रहा हूँ, जब पैसे आएंगे तो इससे भी हैवी बनवा के दूंगा आपको। इस तरह के सेम टू सेम सैकड़ों वादे पहले भी किए अम्मा जी से। अम्मा जी याद करें, रिमेम्बर असल मोती वाला आपका जो हार था जो मुझे भी बड़ा पसंद था, उसके बाद वो हाथी के दांत वाला ज्वेलरी बॉक्स, उसके अच्छा बाद बस हत्याया नहीं है मैंने कुछ। अरे वापस करूंगा लेकिन अभी नहीं, जब पैसे आएंगे तब। ठीक कह रहा है, इज्जत दी शान वास्ते करना पैंदा है सब कुछ। एग्जैक्टली। वैसे पुत्र मैंने गल दस दे तू, ये मैं कितनी देर ले उम्मीद रखा कि मेरा नुकसान पूरा हो जाएगा है? दादी वो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन बहुत जल्द, बहुत जल्द। अच्छा मैं जा रहा हूँ दादी। ओके ओके। आ जाओ खेल लो। सिर्फ दादी पोते के लिए, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। तो तेरे मियाँ को कौन सा मैंने बांदर नचवाने के लिए गली में भेजा हुआ है? गल्ला करवा लो इस तो बस, और कुछ नहीं आता है। खाओ। क्या हो, थक गई हो हैं? रुको रुको रुको। कहाँ? रुक गई, उतर जा आराम से। शाबाश जवेद। ओ बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। मियाँ जी क्या हाल है? क्या कहा था तुम्हें? मैं कहा था ये अब्दुल्ला तेरा पुत्र जो है ना, हाँ जी मियाँ जी, स्कूल के टाइम पे मुझे यहाँ नहीं काम करता नजर आया। मियाँ जी महंगाई बड़ी है जी, मेरा भी दिल चाहता है जी मेरा गुड्डू पढ़े। महंगाई है ना, मुझे नहीं पता, हालिद वाले करा काम। स्कूल के टाइम पे इसको वहाँ भेज, मैंने हेडमास्टर से वहाँ बात भी की हुई है, फोन किया है मैं। मियाँ जी वो अम्मा ने टमाटर मंगवाए थे, मैं ले लूँ जरा? मियाँ जी मैं आपके हुक्म की तमील करूंगा जी। हाँ बात। बाजी इतना चंगा सूट कहाँ से खरीदा, इतना सोना सूट? लाहौर शहर गई थी, वहाँ से लेके आई हूँ, पूरे 8,000 का है। ऐसे ऐसे ना 5 सूट खरीदे हैं मैंने। ओए सब्जी तो सारी बासी है तेरी। ये आलू क्या किलो है? बढ़िया आपा 60 रुपये किलो है। 60 रुपए? 40 रुपए दूंगी मैं तो बस। बढ़िया आपा, कुछ खुदा का खौफ खाओ। वो 40 रुपये तो मेरी अपनी खरीद ही नहीं है। बोल दिया ना 40 तो 40 ही दूंगी। एक मिनट खाला, तुम 6-6, 7-7 हजार के जोड़े खरीद सकती हो, लेकिन इस गरीब को इसकी सब्जी की सही कीमत नहीं दे सकती। लो जी और आ गई खुदाई खिदमतकार। तेरा इस बात से क्या ताल्लुक है जो बीच में कूद रही है? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि गरीब आदमी है, अगर ये यहाँ से कमाएगा तो जाके अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देगा। और वैसे भी ये हमारे मोहल्ले में बहुत सालों से आ रहा है, हम सब जानते हैं कि बड़ा ईमानदार आदमी है। तंग क्यों करती हो इसे? माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ओ खुदा तेनू सलामत रखे। ओ मियाँ जी आपकी पोती तो फरिश्ता है, फरिश्ता। कार्टून की लाइफ भी क्या हसीन होती है, रश्क आता है मुझे इनकी जिंदगी देख के। अम्मा जी थोड़ी शर्म कर लें, बच्ची बैठी हुई किस तरह की बातें कर रहे हैं। रश्क भी आया तो किस पे? मेरी किस्मत। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा जी आ गई। ओए बैठ जा दादी। ओह अम्मा जी पानी लेकर आऊं? नहीं, जूस पिलाया था इसने मुझे रास्ते में।
वाह वाह वाह, इतनी ज्यादा शॉपिंग, क्या क्या लेकर आए हैं? अरे आज तो समझे चच्ची, हमने सारा मॉल ही खरीद लिया। दिखाए ना। हाँ हाँ दिखा रहे हैं, सब्र करें सब्र करें। कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से? शर्ट से शुरू करता हूँ। ये चेक करें चाचू, ये देखिए क्या प्रिंट है, क्या कपड़ा है यार। अरे वाह, ये वाली किसकी है? किसके क्या मतलब? मेरी है। जब मैं पहनूंगा ना तो क्या लगेगी यार। चाचू ये देखिए, कैमल कलर, और ये कलर बहुत इन्हें आजकल। और भी तो दिखाएं। अरे सब्र तो करें, निकाल रहा हूँ। कहाँ गई? ये रही। ये है मेरी प्यारी दादी के लिए शॉल, और ये उनके बेड के लिए बेडशीट। मैंने तो मना किया था, पर इसने जिद करके खरीदी है मेरे वास्ते। अरे यार कैसे भूल गया मैं, ये आ गई। चाचू क्या फिट है यार इस पैंट का, उफ, जब पहनूंगा ना तब देखिएगा। ये भी आपकी है? हाँ ना। हमारे लिए कुछ नहीं लाए? चाची कर दी ना आपने गैरों वाली बात। अरे ये हमारा तुम्हारा क्या होता है, हमें घर में रहते हैं, एक फैमिली है भाई। ये कपड़े मैं पहनूं, आप पहने, राबेल पहने, क्या फर्क पड़ता है? जब मैं पहनूंगा तो जाहिर है इज्जत तो हम सबकी होगी ना, है ना? अरे क्या मैंने कुछ गलत है? हमाद, जो तेरी वोटी है ना, बड़ी जल कुकड़ी है। सबसे ज्यादा तकलीफों से हुई है मेरी शॉल पे, मेरी चीजों पे है। बता दे उसको, नवाबी गुस्सा जानती है ना वो। ओ देख मेरी नवासी बैठी हुई है, वो खुश है ना, वो तो नहीं सड़ी, वो तो नहीं जली। दादी बिल्कुल ठीक कह रही है चाचू। दादी ये दुनिया है ही ऐसी, खुदगर्ज है सब लोग। ओ नहीं, तेरी चाची खुदगर्ज नहीं है, उसकी जरा तबीयत खराब है ना, इसलिए गुस्सा कर गई है। उसे तो ये सब कुछ देख के बहुत खुशी हुई है। बहुत अच्छे, कार्टून भी अच्छा है। अरे ये नहीं चाचू, ये चेक करें। इतनी बड़ी गड्डी च कौन आ रहा है? आप ही आई हैं? मिठाई ले आओ। हाय मैं मर गई। ए फुकरे रफीक ने नवी चमचमाती गड्डी खरीद ली है। तेरा तो कलेजा सड़ गया। अस्सलाम वालेकुम नानी। जिंदी रह माँ सदके, मैं आ गई मेरी चन्ना। अस्सलाम वालेकुम आपा जी, कैसी तबीयत है? अल्लाह दा शुक्र है, तू दस। वाह भाई, बड़ी चमचमाती गड्डी लेकर आया है। समन पुत्र, बताओ ना अपनी नानी अम्मा जान को कि हम इनके लिए मिठाई लेके आए हैं। लो जी आपा जान, पूरे 10 किलो देसी घी की मिठाई लेके आए आपके लिए। गड्डी जो ली है नई। हाँ वो तो मैं देख रही हूँ, पर एक ड्राइवर भी रख लेना सीगा। वो क्यों नानी अम्मा? इसलिए कि देखना तेरी पर्सनैलिटी जो है ना, उस हिसाब से तू ड्राइवर दे उत्ते वाली चीज नहीं लगता। ते फिर अगली सीट च कोई बवर्दी बंदा बैठा होए, गड्डी चलांदा होए है, ते फिर लोकां नू पता चल जाएगा कि पिछली सीट जेड़ा बैठा है वो मालिक है गड्डी दा। वैसे मैं बहुत अच्छे मूड से आया था। मैंने कौन सा तेरा शजरा सब बच्चों के सामने बयान कर देता है? जोड़ा ते तू बड़ा कड़कदा होया पाया आज। सफेद लगदा, सफेदे दे ड्रम विच कव्वा गिर गया। अम्मा जी मुझसे भी बात कर लीजिए, आपके लिए आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम पुत्र। समन पुत्र, गाड़ी के बारे में बताओ ना नानी जान को। क्या शानदार गाड़ी है, ईमान से मजा ही आ गया। वैसे आपा जी, हम अपना पुराना मकान फरोख्त किए बगैर नया मकान ले रहे हैं। आपने तो अपना पुराना मकान फरोख्त करके ये साबुनदानी जैसा बंगला लिया है ना, मटेरियल ठीक नहीं लगाया इसमें। मैं तो कहता हूँ बना बनाया मकान तो लेना ही नहीं चाहिए बंदे को। गाल सुन, हमारे खानदान के साथ पुश्तों में कोई मिस्त्री मजदूर नहीं था। अच्छा, हमें क्या पता कि मटेरियल सस्ता है, हल्का है, भारी है। हाँ भूल गए, तेनू बुला लेंदी मैं। क्यों पुत्र हमाद? पैन नई गड्डी की बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। है शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वैसे मात पुत्र, एक बात तो बता, तुम कहीं जॉब पे लगे हो या अभी तक ऐसे ही नवाबी नशे में बिस्तर पे झूमते रहते हो? ओ गाल सुन, इसनों की लोड़ है टके टके दी नौकरियां करे? इसदा भरा बैठा है अमरीका, डॉलरां दी बरसात कलदा है ओ। इसनू नहीं कोई लोड़। अभी देखना
खाने दी टेबल ते 5-5 डिशां होणगियां खाने दियां, सालना दियां ते ना खाने दे बाद चाय 5 किस्म दी चाय होगी। पर अज साडा कुक शेफ जेड़ा है ना वो छुट्टी पे गया हुआ है, तो बस आलू गोश्त पका है वो खा के जाना। आलू गोश्त? आलू गोश्त? अम्मा जी मेरे ससुर साहब के साथ ठीक नहीं किया आपने। इतनी इज्जत करते हैं आपकी, आपने बेइज्जत कर दिया उन्हें। ओए ओए तू परेशान ना हो। अच्छा उसको आदत है मेरे हाथों बेइज्जती करवाने की। असल गल पता है क्या है, उसका प्यो जो था ना तेरे नाने का मातहतों में से था। तेरे नाना के गोदाम होते थे शहर में, उधर काम करता था। तो मेरी शादी अपनी बराबरी के लोगों में क्यों नहीं की? ओ पुत्री, दमाद जितना कम दर्जे को ना उतना ही मुफीद होता है। पर मैंने की पता सी कि मैं मेरे नाल मुकाबला करने लग जाएंगे। अब देख मुझे जलाने के लिए नवी गड्डी लेकर आ गया। ओ महीर गल सुन, अगले हफ्ते ना समन नू रफीक अहमद ते उसका पुत्र आ रहे लेने के लिए, तो उन्हां को आने से पहले तू एक नवी गड्डी इथे ला के साडे बरामदे विच खलो के रख। एक घबराने दे ड्रामे ना कर मेरे अगे। हाँ, हसद दी आग लगी हुई है मेरे सीने में। नानी अम्मा जी कुछ तो ख्याल करें, अभी इतना बड़ा घर खरीदा है, बेचारे कहाँ से लाएंगे गाड़ी? सुनिया नहीं सी क्या कहा था उसने घर के बारे में? मिस्त्री दी औलाद कह रहा था कि मटीरियल हल्का रखा है। महीर पुत्र तू एक काम कर, कोई तजुर्बेकार कारीगर ढूंढ ते उसनु बुला ते घर दिखा उसनु के मटीरियल सही है कि नहीं। मेरे तो दिल बैठा जा रहा है। दादी क्या हो गया आपको? आप भी किसकी बातों में आ रही हैं? अरे बेहतरीन घर है हमारा, मजबूत, खूबसूरत। जेलस है वो लोग हमसे। जल के इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमारी कामयाबी हजम नहीं हो रही ना उनसे, इग्नोर करें आप। अला एक गल है तो फिर उनको और जलाने का बंदोबस्त कर। बस तू एक जबरदस्त एक गड्डी लेकर आ। तू दस समन, ये रफीक अहमद और उसका पुत्र तेरे नाल उनका रवैया ठीक है? चंगा है, चंगा है, बहुत अच्छा है। अच्छा चल भाई, मेरा तो नमाज का टाइम हो गया, मैं चली। ते माहिर याद रख, गड्डी तूने लेकर आनी, मैंने नहीं पता किथों। दादी की इज्जत का मसला आ गया, गाड़ी तो लेनी पड़ेगी। अभी दिलावर शाह की शादी में जा रहा हूँ ना, वहां से आके ढूंढता हूँ कोई छोटी मोटी प्राडो तो ले लेते हैं। प्राडो तो बड़ी होती है ना? हाँ लेकिन हमारे लिए तो छोटी है ना। डॉलर्स कितने लगेंगे? मैं तुम्हें बता रही हूँ, खबरदार जो तुमने मैकेनिक के पास जाने का नाम भी लिया तो। क्यों नहीं जा सकती? क्या मेरे पैर नहीं है या मुझे बस में बैठना नहीं आता? क्योंकि तुम लड़की हो। लड़कियां भी इंसान होती हैं अम्मा, और हर बाशऊर इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए। कितने दिन हो गए सीधा मैकेनिक मेरी पीकू को ठीक करने अपने गांव ले गई है। अपना फोन उठा देना, मेरी पीकू वापस करता है। इसको तो गांव जाकर मैं इसका दिमाग सेट करूंगी। मियाँ जी आपको पता है हर रोज मेरी पीकू पर ना अपने बीवी बच्चों को बिठा के झूले देता होगा। हाँ मुझे भी लगता है उसकी नीयत में ही खोट है, तभी तो तुम्हारी पीकू वापस नहीं कर रहा। कुछ ऐसी कल आने दे, मैं जाकर अपनी पीकू खुद वापस लेकर आऊंगी उससे। आया बड़ा। ओए ओए जाओगी तो तुम तब ना जब मैंने तुम्हें जाने देना, मैं तुम्हें टांगे तोड़ देनी है। दौर बदल गया है, जो इस समाज हम अपने बेटों को देते थे उन अपनी हत्याओं को हमने देना है। और मैं भी रानी के साथ जा सकता हूँ, लेकिन नहीं जा रहा क्योंकि छोटे मोटे मसले खुद तय कर सकती है। पर मियाँ जी लोग क्या कहेंगे? और इसी डर की वजह से हमने अपनी बेटियों को कमजोर किया कि लोग की कहेंगे, कहते फिर लोग की कहेंगे। हाँ ये जाएगी, खुद जाएगी उधर, मैंने ये नहीं करना। जाएगी जाके मैकेनिक से खुद डील करेगी। क्यों? ठीक है, ठीक है मियाँ जी, अब आप देखिएगा मैं क्या हशर क्या करती हूँ उसका।
खिलाते पिलाते नहीं, चल कर ही नहीं दे रहा भाई। कसम से इससे ज्यादा जल्दी तो मैं पैदल पहुंच जाती। हद ही हो गई। वो बच्चे भी आगे निकल गए, अब तो कुछ स्पीड पकड़ लो। ओ रानी, तुसी इंज करोगे, तुसी पैदल चले जाओ, मैं अपने शेरों को वापस घुमा के गांव ले जाऊंगा। अरे चाचा, हर बात दिल पर क्यों ले लेते हो? मैंने ना वजीर आजम बनना है, बनते ही तुम्हें एक CNG वाली चिंची गिफ्ट करूंगी, बस हमें जल्दी से पहुंचा दो। हैं चिंची? पक्का वादा है? अल्लाह का पक्का वादा। तो हुण तुसी देखो शेरों दी स्पीड। चल भाई, चल चल। ये चीज जल्दी। चलो भाई। हाँ भाई, कितने हुए? 150 रुपये। 150? पूरा 150 ही है। ओए मुख्तार, चाय लगाई। हाय, इसकी दुकान क्यों बंद है? भाई सुनो, शीदे के घर मैयत हो गई है। वो कैसी बात कर दीजिए, जरूरी तो नहीं है मैयत पे दुकान बंद हो, खुशी में भी हो सकती है। और जी दरअसल शीदे की ड्यूटी लगी है मलकों के घर, आज उनके धी की शादी है और उसको बिठा दिया है जनरेटर पे। वैसे आपको तो पता है ना कितनी लाइट जाती है यहाँ। हाँ ये तो है। वज़ीर आज़म बनते ही ना सबसे पहले मैंने ये मसला हल करना है। वज़ीर आज़म? अच्छा ये बताओ, ये मलकों का घर किधर है? और जिन नाक की सीट में सीधी चली जाए आप ही नजर आ जाएगा। वैसे आप कहें तो मैं आपको अपनी गड्डी पे छोड़ाऊं? क्यों? तुम मेरी फुप्पी के पुत्र लगते हो। हट पड़े, थोड़ा सा मुंह क्या लगा कर शुद्ध ही हो जाते हैं। बड़ी आई वज़ीर आज़म। बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले बैठोर पंजाब बन दी। ओए बल्ले बल्ले बैठोर पंजाब बन दी। जुत्ती खल दी मरोड़ा नहीं चल दी। टोर पंजाब बन दी। जुत्ती खल दी मरोड़ा नहीं चल दी। टोर पंजाब बन दी। ओए बल्ले 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 भैया तेरे की लगदे नी। बल्ले बल्ले भैया तेरे की लगदे। बड़ा हंसनी नैन मिला के मिया तेरे की। आंटी जी, और ये हुणे असी जीत गए, रुक जा। आंटी जी, आपने वो शीधे मैकेनिक को देखे? मनु वेखण वास्ते मैकेनिक ही रह गए ने, इंजीनियर मार गए ने मल्ले दे। मेरा जवानी से बड़ा स्टैंडर्ड है कुड़िए, समझी? वैसे तू कुड़ी वालों की है ते चल मेरे नाल डांस का मुकाबला ते कर जरा। मुझे डांस वांस नहीं आता। डर गई ना पीनो कलो। तेरे आने से हो या ने बहार, दिल नची जावे धक धक के।